नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है युवा यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 22। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था लेआउट गाइड स्टाइल्स। अब आज की क्लास में हम देखेंगे बुलियन ऑपरेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टू बी ऑनेस्ट, बूलियन ऑपरेशंस फिग्मा के कोई कोर फीचर्स में नहीं आएंगे एज पर मी। पर अगर आप शेप्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो और इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड सम इजी लोगो विद इन फिग्मा इटसेल्फ, तो बूलियन ऑपरेशंस काफ़ी हैंडी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं दो शेप्स लेता हूँ, दो रेक्टेंगल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड उसी तरह से इसकी कॉपी लेता हूँ एक यहाँ पे, इस तरह से। इन दोनों में रैंडम कुछ कलर्स ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल में आपको ये दिखाएगा कि अभी दो एलिमेंट सिलेक्टेड है और उसी के सामने कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल masking, these are the boolean operations, then creating components related operations, and the last one is wrap in a section option. wrap in a section जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देखा है। द सेम ऑप्शन इज अवेलेबल राइट हियर बिलो फ्रेम ऑल्सो। ओके, अब तो लगे हाथ तो इस ऑप्शन को यूज करके देखते हैं। इफ यू आर सिलेक्टिंग any element and then you're clicking on this option wrap in a new section, तो क्या होगा, एक सेक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और सारे एलिमेंट को रैप कर देगा, वट एवर द एलिमेंट यू सिलेक्टेड, एंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज जस्ट अ कंटेनर। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको कंटेन करके रखना है, होल्ड करके रखना है इन अ सेपरेट सेक्शन, देन दिस ऑप्शन इज हैंडी। अब लगे तो इस सेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ जैसे बूलियन ऑपरेशंस, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंड विद द सेम आई विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस। अभी ये जो डिफ़ॉल्ट 4 वाला जो ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर, उसकी जगह पे मैं फुल वाइट कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, सो वी कैन सी ऑल दीज एलिमेंट्स बेटर। एंड इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट 2। Fine. Now again, let's select these two elements by holding shift. Then here at the top you will see the same options again. अब इस क्लास में हमें ये जो सारे बुलियन ऑपरेशंस है जो कि इस ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है, ओके, एट द टॉप बाय डिफ़ॉल्ट ये यूनियन ऑपरेशंस अवेलेबल रहता है एंड रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर देयर इन दिस ड्रॉप डाउन. The operations are union, subtract, intersect, exclude, and flatten. First of all, let's start with union. So, click on union. See what exactly happened here. If we pay attention, ये जो दो रेक्टेंगल है जो कि सेपरेट थे पहले, वन वॉज रेड एंड वन वॉज ग्रीन, अब ये दोनों कंबाइन हो गए, यूनियन हो गए, एंड इट हैज़ बिकम वन शेप ऑल टुगेदर। ओके, और इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरे के पूरा एज अ एक शेप सिलेक्ट हो रहा है, और अगर इसे मूव भी कर रहा हूँ तो इट इज़ बिहेविंग लाइक वन शेप, वन यूनियन, कंबाइंड शेप. लेट मी अनडू हियर. ओके, अनडू टू द पॉइंट वेयर इट वॉज नॉट यूनियन. ठीक है, और अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. तो ये जो दोनों शेप्स है, अभी अगर इन दोनों को हम लेयर्स पैनल में देखेंगे तो ये दो रेक्टेंगल यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, ओके, विच आर देयर इन दिस सेक्शन. ये सेक्शन में अभी फ़िलहाल ये दो एलिमेंट ही अवेलेबल है. नो अगेन लेट्स सिलेक्ट दीज टू एलिमेंट्स. यहाँ पे लेयर्स पैनल में देखते हैं कि ये दोनों रेक्टेंगल्स अभी सिलेक्टेड है. अब लेयर्स पैनल में हमें ध्यान देना है, एंड
let me use this operation union. So once I click on this, what will happen? You have to pay attention in the layers panel. ये दोनों rectangle एक another container के अंदर wrap हो जाएंगे and that will have a name as union. और यहाँ पे on the visual side, whatever the element is there at the top, उसका जो कलर है वो दोनों एलिमेंट को आ जाएगा. These are the primary changes which will happen once we use union operation on these two elements. So let's click on union and see. First of all, these two got combined right now and ये जो top element का कलर था green, जैसे कि मैंने कहा था, ये अभी दोनों rectangle के अंदर आ गया है. लेयर्स पैनल में देखते हैं, यहाँ पे इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो जैसे मैंने कहा था, सी ये जो यूनियन नाम का एक कंटेनर है, ये अभी एज अ रैपर कंटेनर आ गया है इन दो रेक्टेंगल को. तो इसका मतलब है कि ये जो यूनियन एलिमेंट है वो एज अ वन एलिमेंट है, पर इसके अंदर अभी भी ये दो रेक्टेंगल जो है वो अभी भी अवेलेबल है, ओके, एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट्स. इस यूनियन के ऊपर अगर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली यूनियन सिलेक्ट होगा, जस्ट लाइक एज दिस इज अ कंटेनर एलिमेंट. अगर इसके अंदर का कोई रेक्टेंगल हमें सिलेक्ट करना है तो वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक देयर. अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर रेक्टेंगल या फिर इनर एलिमेंट चिल्ड्रन सिलेक्ट होगा. एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट यू कैन चेंज एंड मूव इट्स पोजिशन ऑल्सो. बट नाउ इफ यू जस्ट सिलेक्ट दिस यूनियन एलिमेंट एज अ होल, it will act as a one single shape only, one single element. और इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे सारे जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिकली अप्लाई होगी. फॉर एग्जांपल दिस फील, अगर इसके बाद में अगर इसे मैं इसका फील अगर मैं चेंज करता हूँ टू एनी अनदर कलर, देन सी इट विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनियन. सो दोज आर द डिफरेंसेस. सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम अनदर मीनिंगफुल शेप हियर. फॉर एग्जाम्पल I want to create one arrow. So उसके लिए पहले तो मैं एक पॉलीगॉन लूँगा यहाँ पे. I will hold shift and will create this kind of a triangle which will act as my arrowhead. और उसके बाद में मैं एक rectangle लूँगा and I will draw a rectangle here like this. Okay. इन दोनों एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा and I will use the alignment properties and I will make it center like this. ओके अब ये एक विजुअली एरो मेरा क्रिएट हो गया है. इसके अंदर अगर मुझे कलर देना है तो मैं इंडिविजुअली कुछ कलर दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस रेड. अभी नीचे वाले एलिमेंट में भी मुझे इसी तरह से सिलेक्ट करके रेड कलर देना होगा. एंड दीज आर टू इंडिविजुअल शेप्स. इनको दोनों को सिलेक्ट करके वी कैन मूव एंड वी कैन डू ऑल द ऑपरेशंस देयर, बट एट द एंड दीज आर इंडिविजुअल शेप्स. अगर मुझे फिर से इनका अगर कलर को चेंज करना है, then I need to select each and individual shape and need to change its color. But I want to combine these two elements and want to make one element out of these two. For that I can take help of this union operation. तो यहाँ पे ये अगर union operation इस पे ऊपर अप्लाई करते हैं, then you have to pay attention here again in the layers panel. अभी ये rectangle और polygon ये दो element जो है layers panel में individual available है. Once I use union operation, you will see that particular union got created here with whatever the shapes got created out of it as an icon of that. Once you mouse over on that icon, you will see it is saying that it is an union. And once you expand that, inside that you will get those two individual core elements intact. And now if you select this union again, और अगर इसके ऊपर मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, for example I want to change it to this color, then it will get reflected to all the children. So this particular union element is now considered as a one element. Now this particular union or this particular arrow is now as one individual shape. Or for example, I want to just rotate this by holding shift. I can rotate this. Okay. पर now what I want to do, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो पीछे की डंडी है ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, मुझे इसे थोड़ा सा शॉर्ट करना है. ओके, सो सपोज आई एम ट्राइंग टू डिक्रीज द विड्थ ऑफ दिस. व्हाट विल हैपन?
ये जो दोनों एलिमेंट है उन दोनों के शेप्स जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज होंगे. आई डोंट वांट टू मेस विद द एरो हेड. लेट मी अनडू. ये जो एरो हेड है यहाँ पे, इसका शेप मुझे चेंज नहीं करना है. मुझे सिर्फ ये जो उसका बैक है उसका जो हाइट है सिर्फ वो ही डिक्रीज करना है. इन सच सिचुएशन we have the option in these boolean operations to go inside this children at any time. जैसे अभी यूनियन है उसके अंदर I can go and select this polygon or this rectangle and can change the shape of these individually. जैसे अभी इसका width मुझे डिक्रीज करना है like up to this point. I can do that. Later on, suppose I want to change the pointers of this, the corner radius of all these arrowheads. I can select this polygon individually and can change its corner radius from here. Okay, like this. And my arrow is ready as per my wish. So this kind of a flexibility we get whenever we are using boolean operations. अब उसी के साथ में बाकी के boolean operations भी देख लेते हैं. So let's start with the union which we already have seen just now. तो इन दोनों रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन वी विल गो हियर एंड नाउ वी विल try out all these operations and all this combination of rectangle here. But to predict the output, let me show you one trick here. You can pay attention on all these symbols to predict the output of these operations. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो सारे आइकॉन्स है उसमें जो ग्रे पार्ट है, ग्रे शेडेड पार्ट जो दिखेगा आपको छोटे आइकॉन में, दैट विल बी विजिबल एट द एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन. एंड यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पार्ट विल गेट डिलीटेड और क्रॉप्ड. दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दीज ऑपरेशंस. फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट वन, अगर पहला यूनियन ऑपरेशंस अगर देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें जो ग्रे कलर है वो दोनों बॉक्सेस में अवेलेबल है. जो ग्रे कलर है वो दोनों बॉक्सेस में दिख रहा है. दैट मीन्स वो दोनों के दोनों बॉक्सेस जो है रेक्टेंगल का पार्ट है वो विजिबल रहेगा एंड दैट विल गेट कंबाइंड. सो इफ़ वी आर यूजिंग यूनियन ऑपरेशन द सेम इज देयर. ये जो दोनों रेक्टेंगल है वो अभी कंबाइन हो गए और दोनों के दोनों रेक्टेंगल विजिबल है. इन द सेम वे इफ़ वी सिलेक्ट दीज टू नेक्स्ट रेक्टेंगल्स एंड देन if we see the subtract option here, और इसका जो आइकॉन अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, जो ग्रे वाला पार्ट है वो जो बैक रेक्टेंगल है उसका जो नॉन ओवरलैपिंग सेक्शन है उतने ही एरिया में सिर्फ ग्रे कलर अवेलेबल है. बाकी आगे का जो रेक्टेंगल है उसमें देर आर नो कलर, दैट मीन्स दैट इज ट्रांसपेरेंट. तो वो जो एरिया है वो डिलीट हो जाएगा. सो लेट्स यूज द सबस्ट्रैक्ट एंड वी कैन प्रेडिक्ट ये जो इतना ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, नॉन ओवरलैपिंग ऑफ अ बैक रेक्टेंगल, दैट ओनली विल गेट अवेलेबल, दैट ओनली विल रिमेन आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर रेड रेक्टेंगल will get subtract from this green rectangle and whatever available part is there, that will remain as the output of this operation. So let's use the subtract and the same is the output. Now let's try the next one, that is intersect. उसके लिए फिर से मैं दो रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ. Let's see the output of this. तो यहाँ पे अगर इसका सिंबल, इंटरसेक्ट का सिंबल अगर देखेंगे, then we can see the common area between these two rectangle only has a gray shade. Rest of those part are invisible. That means here the common area, this small rectangle, the overlapping part or the intersecting part of these two rectangle will only remain and rest of the part will get deleted. So let's try using intersect operation and same is the output. Now let's try using exclude here. So select these two rectangle and let's explore the icon of this exclude. तो अगर exclude को अभी देख रहे हैं, so this is exactly opposite of intersect. That means जो common part है उतना डिलीट हो जाएगा और जो नॉन कॉमन पार्ट है टॉप और बॉटम के रेक्टेंगल का उतना ही यहाँ पे बचेगा. सो लेट्स ट्राई यूजिंग एक्सक्लूड. तो सी, ये जो कॉमन ओवरलैपिंग पार्ट था, इंटरसेक्टिंग पार्ट, दैट गॉट डिलीटेड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट
got combined and remained as the output of this exclude boolean operation. और उसी के साथ में अभी लास्ट ऑप्शन देखते हैं. लेट्स सिलेक्ट these two and then at the last we have this flatten. So flatten is not a part of all these boolean operations as per me. Flatten एक totally अलग operations है. What exactly it will do? As of now, if you have observed these another operations, so what happens here in rest of these boolean operations? यहाँ पे एक container जो है वो create हो जाता है, and inside that we get rest of the children elements whichever on which we applied these boolean operations, and those children are still there. And if we want to undo these operations, we can definitely do that. We can right click on this, and then there is a option called ungroup. If we apply this, then see that particular boolean operation got undone, and we are seeing these two rectangles right here, just like that. These two rectangles are not having any container on that, and we can select these two again and can apply the exclude operations or any another boolean operations again anytime, but which is not the case with the flatten operation. Now here in the layers panel, if you observe, ये दो rectangles है अभी layers panel में available है. What exactly will happen once we apply flatten operation on this is like these two rectangle will get combined and will create a third element, and that will be a vector element. So let's try using the flatten operation here, and you will see now there is no group here. This altogether is a vector element. Okay, that means this particular shape is now a vector element, and we cannot select the individual rectangle inside that because there are no rectangles. The rectangles are gone. These are now combined vector shape. Now if you try to double click on this, here all those shape related operations will get activated at the bottom. Now if you select any rectangle, now this is no more rectangle, and on the right hand side in the properties you will see this is a vector, and it will show all the properties related to the vector. Now these are no more rectangle, and all those rectangle specific properties are no more applicable on these two rectangles. So now these are the shapes, and we can change it just like we want, like this. Okay, and now to get out of this editing mode, either here we can close this, the bottom, this shape editing tool panel, or we can just double click outside to get out of the shape editing mode. और ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ शेप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. You can convert any element into vector. To convert any element into vector, we use the flatten operation. To be honest, इसका नाम जो है वो flatten, I don't know why this is Figma kept it flatten. If they are keeping it like convert to vector, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा appropriate होता था. Initially I was also confused about this option. What is the output of this? And I did not get any right tutorial explaining this particular operations on the internet, and I need to try out this operation multiple times and have to figure out what exactly the purpose of this operation. ये जो text element है इसके ऊपर भी flatten operations apply कर सकते हैं if you want to convert it into vector. Right now this is a text element. If you check this in the layers panel, you will see this T symbol here, and on mouse over of that it will say that this is a text element. And if you double click here, it will give you editing mode and all those text related operations. Here at the top you will see right now it is saying text, and you can change the element here like this, change the text of this. But now ये जो text element है यहाँ पे वो operations, boolean operations directly available नहीं है, because वो उस तरह से अगर multiple element select करते तो ये आते. But still we have these all operations here. If you click on more actions, you will see all these operations right here. So you can use this flatten from here, the shortcut key is here, or you can right click on any element and you will see this flatten operation right here also in the context menu. If you apply this here in the layers panel, you have to pay attention. Right now this is T, that is text element. Once you click on flatten in the layers panel, you will see right now it does not have that T symbol, and once you mouse over on this shape like symbol,
you will see it is saying as vector. Now this is a vector element. This got converted into vector element. Now you cannot double click and change this text just like previously. Now you once double click on this and it will give you all those shape related tools. You can mess with any shape just like that. Or if you want to change any shape or any properties of that, जैसे ये जो दो एलिमेंट है इनको मैं शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करता हूँ नीचे के एफ के, and I can change those particular element just like I want. So this element is no more a text element anymore, like this. Okay, and to get out of this editing mode, we just need to double click on the outside, or can close this shape editing options from there. तो चलिए इन्हीं सारे बुलियन ऑपरेशंस का यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशन का सिंबल क्रिएट कर लेते हैं. सो दिस विल बी द सिंबल, द लोगो ऑफ आवर एप्लीकेशन, आवर ई कॉमर्स एप्लीकेशन विच वी आर डिज़ाइनिंग. और ये इस तरह का आइकॉन जो है वो मुझे अभी क्रिएट करना है. सो लेट्स ट्राई. तो सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, सो आई विल यूज़ द रेक्टेंगल एंड लेट्स ड्रॉ वन रेक्टेंगल हियर. Around 100 by 100 is okay. बाद में we can resize it at any time, so I'm not going with exact dimension here. अभी यहाँ पे rounded corners है, so let's give it rounded corners, which it should be just visually equal. और इतने मुझे ठीक लग रहे हैं. I will add any color to this as of now, and this is good. ऊपर का ये जो हैंडल है और नीचे का हैंडल, उसके लिए आई नीड वन मोर रेक्टेंगल हियर लाइक दिस. और इसको अल्टर और शिफ्ट होल्ड करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं. वी विल जस्ट कंपेयर दिस विजुअली एंड देन विल एक्ट अपॉन. तो ये ठीक लग रहा है मुझे, एंड आई विल एडजस्ट इट अ बिट. ठीक है. अब इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, एंड यहाँ पे इसका कॉर्नर रेडियस थोड़ा कम करते हैं. फॉर एग्जांपल 8 should be good. Okay, later on we can change it. Now we need to have the stroke to this. तो यहाँ पे stroke ऐड कर लेते हैं, and let's increase the stroke of this matching this particular stroke. तो लगभग 7 का स्ट्रोक मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, just matching to that. Fine. And the same kind of a stroke we want on this also. So I will add a stroke here of 7, and good, looking good as of now. तो इसका कॉर्नर रेडियस मुझे लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए था. सो लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दैट अ बिट. इतना ठीक लग रहा है. और ये जो बॉटम वाला रेक्टेंगल है उसका भी कॉर्नर रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं टू मैच दिस पर्टिकुलर कर्व. तो आई थिंक 16 इज गुड, 18 इज गुड, फाइन. ठीक है, एज ऑफ नो वी आर गुड. अब मुझे क्या करना है, ये इसी तरह से एक रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल पहले तो मुझे बैक में चाहिए. रेड वन आई वांट इन फ्रंट, सो आई विल राइट क्लिक एंड ब्रिंग इन फ्रंट लाइक दिस. और इसी तरह का एक रेक्टेंगल जो है मुझे बॉटम में ही चाहिए, सो आई विल होल्ड अल्टर एंड शिफ्ट एंड विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस लाइक दिस. Okay, around this much. Okay, now the next one I want to
create a shape like this. I do not want the colors inside this. तो अगर इनके कलर्स हम रिमूव करते हैं, so we will select everything and we will add as it is having mixed feel, so we need to click on this plus and it will add a similar feel, but we just need to hide it. अगर इसे hide करते हैं तो see, we are seeing all those strokes internally, but that what exactly we do not want. अगर ये आप लोगो यहाँ पे देखेंगे तो this is exactly transparent first of all, and it has only these particular strokes. और ये जो अंदर की जो strokes है unnecessary, that specifically we do not want. First of all, we need to do something about that. We need to make some operations on that. So I will select the outer rectangle, the bigger one, और ये जो shift hold करके top वाला rectangle है उसको select करके इन दोनों का एक कॉपी लेके मैं यहाँ पे टॉप में आ जाता हूँ. Okay, and now we will enable the color inside this. And what exactly we want here, we just want this top particular part cropped from this, so we can take this part and can apply it here. तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ये जो ऑपरेशन है बुलियन ऑपरेशंस, अभी इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें मुझे ये जो पीछे वाला जो पार्ट है ये ही मिलेगा और जो सामने वाला रेक्टेंगल है वो डिलीट हो जाना चाहिए. सो ऐसा कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे, इफ़ वी चेक दिस सबस्ट्रैक्ट ऑपरेशन और इसका जो अगर आइकॉन हम देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, जो पीछे वाला जो रेक्टेंगल है वही सिर्फ उसमें ही सिर्फ ग्रे कलर है. दैट मीन्स एंड द फ्रंट वन इज having transparent color, that means the front one will get deleted and the back one will remain. If we apply this subtract operations, then we will going to get this kind of a shape. अब इसमें भी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसका जो बॉर्डर है वही चाहिए. So I can select this and it is again this subtract operation. So what I will do, I will select that particular small rectangle and I will just try to hide this fill inside this. Okay. तो ये जो इनर रेक्टेंगल है उसमें जो फील अवेलेबल था वो मैंने यहाँ से हटा दिया. एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस सबस्ट्रैक्ट ग्रुप. ये उसके अंदर जो ये रेड कलर अप्लाइड है उसको मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा टू ब्लैक वन. एंड हियर वी गॉट दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन. नाउ द सेम वन आई विल यूज़. यहाँ पे बॉटम में इसको डिलीट कर देता हूँ ये दोनों रेक्टेंगल्स को, और ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे उसको लेके आके यहाँ पे उसको सेट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, अब नीचे का उसी तरह से फिर से मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं. आई कैन जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस यूजिंग शिफ्ट अल्ट, और इसको मैं सिर्फ वर्टिकली फ्लिप कर देता हूँ. फ्लिप वर्टिकली, द शॉर्टकट कीज शिफ्ट वी, और ये यहाँ पे इस तरह से फ्लिप हो गया है. एंड वी विल एडजस्ट इट एंड वी गॉट अवर लोगो रेडी, ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग लोगो रेडी. नाउ दिस पर्टिकुलर W इज़ रिमेनिंग, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे वो W बना लूँगा. आई विल जस्ट टाइप W हियर, कैपिटल W, और अब इससे मुझे इस तरह का W बनाना है. तो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर फॉन्ट, एज वी ऑलरेडी नो, दिस इज़ अवर ब्रांड फॉन्ट विच इज़ निकोमोजी विच इज़ सिलेक्टेड. और उसके बाद में मुझे सिर्फ इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है. सो आई विल इंक्रीज़ द फॉन्ट साइज़ matching to that particular W. I think this much is good, or a little bit more. How about this? ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है. So I will decrease this manually matching to that particular W. ठीक है, हमारा रेक्टेंगल ऑलरेडी इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं ये जो 88 वाला है वो यूज़ करके देखता हूँ, या फिर अगर मुझे लग रहा है तो मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ. 84 इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग गुड. ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे सेंटर में अरेंज कर देता हूँ. एंड आई एम फीलिंग दैट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन सेंटर. अभी यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टीज़, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली टेक्स्ट एलिमेंट, और इसमें बॉटम में और टॉप में अनइवन स्पेसेस रहते हैं. दोज पर्टिकुलर पैडिंग्स आर देयर. सो फॉर दैट वी नीड टू प्ले विद दिस सिम्बॉल एंड नीड टू सी इफ दिस इज़ विजुअली इन अ सेंटर और नॉट. एंड आई एम गेटिंग अ फीलिंग दैट दिस इज़ क्वाइट विजुअली सेंटर.
and should be a little bit on the right side, and I think it is good. It is almost looking equal to that. Now we are almost done with our logo, but if we see this, these all are all the individual elements here. Okay, but I want to combine all this and want to consider this as a one element, as my one logo. तो उसके लिए इन सब को सिलेक्ट करके we can apply the union operation on this. So once we union this, then all this will become one element like this. And later on, if I want to change anything, then I can go inside this union and then can change anything. Suppose I want to change the font size or any of this particular text, this W, और दूसरे कोई rectangle का अगर corner radius वगैरह change करना है, I can do that anytime by going inside this union. और इस union का जो फ़ायदा है ये अभी as a individual shape करके ही consider होगा if we are using this union only. And if we are trying to change the color of this, then that particular color will get applied on all those inner elements. We don't have to worry about or we don't need to select each and every element inside that union and need to change it manually. If we change the color of this particular union, all those inner elements will change its color respectively. But for some case, we don't even want all these inner elements accessible, or we don't want anyone or any another designer to go here and change any of these because we have finalized this and we want to create it as a shape. In that case, let me make a copy of this. So I will hold Alt and will make a copy here. तो अगर हमें इस पर्टिकुलर लोगो को शेप एलिमेंट में कन्वर्ट करना है एज अ वन इंडिविजुअल एलिमेंट विदाउट एक्सपोजिंग ऑल दोज इनर एलिमेंट्स स्टिल इन अ यूनियन, देन वी कैन फ्लैटन दिस, वी कैन कन्वर्ट दिस इन अ वेक्टर. तो अभी ये जो यूनियन है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, बट इफ़ वी राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन वी यूज फ्लैटन ऑपरेशन, then you will see all those elements are gone and now it got converted into vector. Now this is just one element. You cannot change any of those inner elements now, but this is a vector element, this is a shape element. Once you double click on that, you will going to get all those shape element related options. Now this W is no more text element, this everything is a shape element. You can change any of these properties or you can mess with this shape, but again let me undo. But now this is individual shape element. Let me close this shape toolbar, and now this is a vector element which we can export and can use this as a standalone icon. तो ये था हमारा फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 22 जिसमें हमने सारे बूलियन ऑपरेशंस कवर किए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.